यूपी की टीचर फर्जीवाड़े में नया मोड़ आया। असली अनामिका शुक्ला आई सामने। गोंडा की रहने वाली अनामिका शुक्ला ने खुद को बताया अब तक बेरोजगार। गोंडा के बीएसए के सामने पेश होकर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। अनामिका ने कहा 2017 में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। अनामिका शुक्ला कांड पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, सरकार की नाक के नीचे चल रहा है भ्रष्टाचार। विवादों में घिरी यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच करेगी यूपी एसटीएफ। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली का है आरोप। परीक्षा के टॉपर पर भी खड़े हुए सवाल। 150 में से 142 अंक लाने वाले अभ्यर्थी को नहीं पता है भारत के राष्ट्रपति का नाम। देश भर में कोरोना की रफ्तार है जारी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 2,66,998 लोग हुए संक्रमित। कोरोना वायरस से अब तक 1,29,215 लोग हुए ठीक, जबकि 1,29,917 एक्टिव केसेस हैं। देश भर में एक दिन में 9,987 नए केस सामने आए। 331 लोगों की हुई मौत। अब तक 7,466 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेलगाम। पिछले 24 घंटे में 2,259 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या हुई 90,787। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 3,289 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 120 की हुई मौत, जबकि 42,638 मरीज ठीक होकर अपने घर गए वापस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 78 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। अब तक 3,177 लोग हुए संक्रमित। 34 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में 58 लोगों की हुई मौत। अब तक कुल 1,760 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना वायरस का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 470 नए केस आए सामने। 33 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 21,044 के पार पहुंचा। अब तक 1,313 मरीजों की हुई मौत। 14,373 मरीज ठीक हुए। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 331 कोरोना के नए केस आए सामने। 27 की मौत। अब तक 14,962 लोग हुए संक्रमित। 1,066 लोगों की मौत। दिल्ली में आज से होगी शराब सस्ती। दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना टैक्स लिया वापस। 5% वैट के साथ शराब के दाम पर अब 25% लगेगा वैट। अब तक महज 20% वैट शराब पर होता था लागू। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का लिया था फैसला। दिल्ली सरकार की एक समिति ने एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था करने के लिए प्रगति मैदान, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, त्यागराज इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम समेत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम को जरूरत पड़ने पर काम चलाऊ हॉस्पिटल बनाने का सुझाव दिया। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार हुई तेज। 24 घंटे में 1,366 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमण से 7 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 31,309 के पार पहुंची। अब तक 905 लोगों की हुई मौत। 11,861 मरीज हुए ठीक। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि परिसर में 28 साल के बाद कुबेर टीले पर स्थित शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास सुबह 8 बजे रुद्राभिषेक करेंगे। आज मंदिर के नींव के लिए पहली ईंट रखी जाएगी।
यूपी कैबिनेट से गोवध निवारण अधिनियम को मिली मंजूरी। गोवध करने पर मिलेगी कड़ी सजा, 10 साल की जेल और 5 लाख तक का हो सकता है जुर्माना। लॉकडाउन के बाद मंडी में सब्जी के आने में आई कमी। मंडी के किसान हो रहे हैं परेशान। किसानों को अपनी सब्जी से लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। मजबूरन किसान सब्जी जानवरों को खिला रहे हैं। मनरेगा में देश के पढ़े लिखे युवा बनवा रहे हैं जॉब कार्ड। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जाने के बाद लोग मनरेगा की तरफ कर रहे हैं पलायन। गुजरात के सयाजीगुंज पुलिस स्टेशन पर 4 युवकों ने थाने के अंदर बनाया टिकटॉक वीडियो। 4 युवकों का टिकटॉक वीडियो हुआ वायरल। बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित ने कोरोना वायरस से हुई मौत। 3 दिन पहले कोरोना का हुआ था टेस्ट। परिवार के 3 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। जयपुर में एक ही घर से मिले 26 पॉजिटिव केस। अब तक 11,000 के पार पहुंचा संक्रमण। अब तक कोरोना से 251 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस का बढ़ा प्रकोप। इंदौर और भोपाल हॉट स्पॉट को लेकर हुआ टेंशन। जून जुलाई तक 80,000 के पार होंगे मरीज। भोपाल में 6,000 बेड का हुआ इंतजाम। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में लगी आग। मंगलवार दोपहर से लगी है आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वायुसेना की मदद की मांग की। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के संबंध में बात की है।